बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारक जवेद हूँ पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से, और मेरे पास रावलपिंडी से आए हुए मेहमान हैं जनाब नईम बागड़ी साहब, राजा तबारक साहब, काशिफ भाई और सती साहब। सती साहब को हम बाद में दिखाएंगे कैमरा घुमा के। तो सबसे पहले तो राजा साहब बहुत बहुत आपको वेलकम लाहौर में, और आपने इस मुश्किल घड़ी में हमारे दोस्तों का हाल चाल पूछने के लिए, लाहौरियों से अज़हार हमदर्दी करने के लिए इतना लंबा सफ़र भी किया, और हमारे साथ हमारे इस दुख की घड़ी में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग लाहौर सिर्फ फ़ोन पे नहीं पूछा, लाहौर बाकायदा तशरीफ लाए और लाहौर की हालत देखी। दूसरे नंबर पे बहुत सारे टिक टाकर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खौफ हरास फैला रहे हैं कि लाहौर में पानी दाखिल हो गया, नहर से पानी बाहर निकल आया। तो मैं आज की इस रिकॉर्डिंग की तवस्सुत से या इस व्लॉग के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि लाहौर सिटी में कभी कोई आज तक पानी दाखिल नहीं हुआ। तो इस सैलाब से एक कतरा भी सैलाबी पानी जो है ना वो लाहौर में दाखिल नहीं हुआ, ना ही नहर से पानी बाहर आया। हाँ, बारिशों का पानी गली कूचों में खड़ा होता है, जो नशीबी जगह हैं वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वो कुछ देर बाद निकल जाता है। लाहौर रिंग रोड के दूसरी तरफ जिधर दरिया है, उधर जो दरिया के रास्ते में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मकानात बने हुए हैं, उनमें पानी ज़रूर दाखिल हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशीब की जगह थी और असल में वो जगह ही दरिया की थी। लेकिन 33-34 साल पानी चूँकि नहीं आया, लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली उसमें, तो वहाँ जब सैलाब आना था तो पानी आना ही आना था। लाहौर सिटी को, अंदरून शहर को, या जो लाहौर के रिंग रोड के अंदर जगह है वहाँ पे सैलाब से कोई खतरा नहीं है। एक तो ये बात वाज़ेह होगी। दूसरे, हम जहाँ पे तजिया करते हैं वहाँ पे ये बात भी बताता चलूँ कि पोल्ट्री फार्मर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लाखों मुर्गियाँ सैलाब में बह गई हैं। अल्लाह ताला उन फार्मर्स को हौसला भी थे और अपनी रहमत से उनका नुकसान भी पूरा करे। हम दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। बहरहाल इसकी वजह से आने वाले दिनों में मुर्गी काफ़ी महंगी होने का अंदेशा है। तो एक तरफ तो मुर्गी महंगी होगी, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी इसकी पकड़ दकड़ करेगी। बहरहाल हम पूछते हैं राजा तबारक साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारा बहुत और खलूस तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से हमारा वेलकम किया। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब, हम जब हमने सफ़र स्टार्ट किया, जहाँ से फ्यूल डलवाया, सबसे पहले तो हमें वहीं पे रोकने टोकने में लोग लग गए कि भाई आप ना जाएँ, वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। दूसरा एक बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, हम भी फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। हमने जस्ट एक स्टेटस लगाया गोइंग टू लाहौर, तो यकीन करें कि हमें हर तरफ से जो हमारे दोस्त हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं, फैमिली मेम्बर, इवन के घर से ही हमें नहीं निकलने की इजाज़त मिल रही थी कि लाहौर डूबा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आपसे बात हुई, आपने हमें यकीन दहानी करवाई कि जी सिटी में तो कुछ नहीं है। फिर हम रात से खुद यहाँ पे आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर शहर में हमें तो कोई ऐसी मतलब मुश्किल सूरत हाल नज़र नहीं आई। बारिश लगी हुई है, ये आम रूटीन की बात है, पानी जमा किसी जगह नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पानी वहाँ पे आया जो ऑलरेडी दरिया की जगह थी, तो दरिया अपना खुद बनाता है, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, उसने चक्कर लगाना ही लगाना होता है। तो इसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है या जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, हम मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दूसरी बात जो आपने पोल्ट्री इंडस्ट्री से की है, तो इंडस्ट्री के हवाले से मियाँ साहब मेरा जो मानना है कि हम साहब जो इससे मुंसलिक लोग हैं वो एक बरादरी नुमा है, ये भी हमारी एक अपनी पोल्ट्री की बरादरी है। तो इसमें जिन फार्मर हजरात का नुकसान हुआ है, हम उनके साथ इसमें बराबर शरीक हैं, उनके इस दुख में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनका अपने हबीब के सदके नुकसान पूरा करे। और तीसरी बात जो आपने बड़ी मज़े की है मियाँ साहब के, ऑलरेडी मुर्गी महंगी है, शॉर्ट फॉल है, और इस का जो सलाब या ये जो फार्मर का नुकसान हुआ है, जो माल मर गया है, इसका भी असर इंडस्ट्री पे पड़ेगा, ठीक है। और हमें एक मज़ीद मुश्किल के लिए सामने
تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی حکومت نے ایک ریٹ کو کیپ کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک اپنا ریٹ کا تعین کیا ہوا ہے، اس سے باہر ہمیں نہیں وہ جانے دے رہی. لیکن ان کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے جو ہمارے ادارے ہیں جو اس سے منسلک ہیں کہ آلریڈی ایک چیز شارٹ فال چل رہا ہے، ایک چیز مہنگی آ رہی ہے، آگے سپلائر یا ٹریڈر اس کو کیسے سستی بیچے گا؟ تو اس کو بیسک جڑ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ خرابی ہے وہاں سے اس کو ٹھیک کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم چھوٹے دکاندار ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، میں آلریڈی 3 اپلیکیشنز سیکٹری پیرا کو سینڈ کر چکا ہوں بہت زبردست. کہ کسی بھی قسم کی چکن دکاندار کے خلاف کارروائی سے پہلے ہم سے ایک میٹنگ کر لیجیے، اس میں ہمیں کچھ میکنزم بتا دیا جائے یا ہم سے پوچھ لیا جائے اور کسی ایک ایسی بات پہ متفق ہو جایا جائے جس میں وہ کنزیومر کا بھی دھیان رکھا جائے اور دکاندار کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اگر تو دکاندار اپنے متعین شدہ مارجن سے زیادہ پیسے لیتا ہے، ناجائز کرتا ہے، پھر ضرور اس کے خلاف کارروائی ہو. لیکن اگر اسے ایک غیر ضروری صورتحال میں اس کو 100 روپے فی کلو کم ریٹ بیچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ شاید وہ اس پہ کوئی عمل کریں. کاشف صاحب سے میں درخواست کروں گا، مائک دے دیں انہیں بے شک، تو کہ وہ اس صورتحال کے متعلق کچھ بتائیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے مصروفیات میں سے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا آپ نے. تو اسلام آباد سے لاہور آنے کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ بیان چل رہا ہے کہ جی لاہور ڈوب چکا ہے، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے. تو پھر ہم نے ہم نے کہا جا کے پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے، ہمیں خود آنا پڑے گا. تو پھر اس لیے ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، اسپیشلی آپ نے بہت پیارا ویلکم کیا کہ ہم لاہور آئے. پوری رات بارش بھی ہوتی رہی ہے، سڑکوں پہ بھی گھومتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی کہ یار کوئی لوگ خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں یا بہت ساری پریشانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی ستی صاحب، آپ اس بارے میں کچھ بتائیں. جی میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارا ویلکم کیا. باقی جس طرح ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا، جس طرح بتایا گیا کہ پورا لاہور ڈوب گیا، تو باقی جب ہم ادھر پہنچے تو دیکھا تو ایسی کچھ بھی نہیں ہے. ایسا سب جو ہے نا اچھے طریقے سے ہے، کوئی پانی وغیرہ نہیں کھڑا اور نہ ادھر سیلاب آیا ہے. سٹی میں سوسائٹیز میں ہوا ہے جو ان لیگل بنی ہوئی تھی، جو پارک ویو ہے جس طرح وہ پوری ڈوبی وہ دریا کے بالکل بیچ میں ہی بنی ہے، تو ادھر پانی آیا ہے. باقی ادھر سارا جو ہے نا شہر بالکل ٹھیک ہے. ایسی تمام جو ٹک ٹاکر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی جو ہے نا افواہیں نہ پھیلائیں. جی نعیم باگڑی صاحب، آپ موجودہ صورتحال کے متعلق بھی بات کریں. جی میاں صاحب بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے بہت اچھا ویلکم کیا اور آپ نے پرخلوص ہمیں ناشتہ کروایا، اس کا بہت شکریہ. اور ناشتہ تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اس میں شکریہ والی بات کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ میاں صاحب آپ کی محبت ہے، جب بھی آتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. جب میں بھی پنڈی جاتا ہوں تو آپ کی لوگ بھی مہمان تو نوازی شنواری کا بہت بہت شکریہ. تو باقی موجودہ حالات کے حوالے سے یہی ہے کہ لاہور سٹی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسا سنا تھا ادھر سنا کہ لاہور ڈوبا ہوا ہے. لاہور سٹی میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بارش کا روٹین کے مطابق جو پانی ہوتا ہے وہی بارش رات کی ہو رہی ہے. اندرون سٹی میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہاں ادھر مسئلہ ہے جہاں پہ دریا والی سائڈ پہ جو دریا کی گزرگاہیں تھیں وہاں پہ پانی آیا ہوا ہے. وہاں پہ جو ایلیگل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ادھر پانی آیا ہوا ہے، وہاں پہ بالکل پانی آیا ہوا ہے. یہاں پہ لاہور میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ویسے ہی کوئی زیادہ افواہیں ہیں
सोशल मीडिया के अच्छा वाले नहीं भाई, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री से तल्लक रखते हैं माशाल्लाह, इतने अरसे से पोल्ट्री की बिजनेस से मुंसलिक हैं, पोल्ट्री की ऊंच नीच को भी खूब समझते हैं। ये मौजूदा सैलाब किस तरह से पोल्ट्री इंडस्ट्री पे आने वाले दिनों में असरअंदाज होगा? देखें मियाँ साहब, पोल्ट्री ऑलरेडी जो है ना मार्केट में जो है ना शॉर्टेज चल रही है, माल की जो है ना किल्लत है, ठीक है, इसी वजह से रेट जो है ना बहुत ऊपर चला गया है। तो ये जो चीज़ें हैं मज़ीद जो है, जो जिनका नुकसान हो चुका है, जो मुर्गियाँ मर गई हैं, शेड जो मुकम्मल वाश आउट हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर देहातों में जो है ना सैलाब आया है, जो दरियाओं के रास्ते में थे, तो उधर ही ज़्यादा शेड पोल्ट्री शेड होते हैं। तो उस वजह से जाहिर बात है जो लॉस हो गया वो आने वाले दिनों में मज़ीद शॉर्टेज होगी, अल्लाह बेहतर करे। बाकी इस जिला कसूर के इलाके में काफ़ी जो शेड्स हैं वो सैलाब की जद में आए हैं, उकाड़ा की आए हैं, ये जो दरिया जनाब का पानी जहाँ जहाँ पे जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेड इसकी जद में आए हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या समझें कि जो इन दिनों अब देखें जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन कारोबार तो चलते रहते हैं। तो जो आने वाले दिन है, अब ये सैलाब अल्लाह का शुक्र होगा कि 1-2 दिन में मतलब जो इम्कान आता है कि वो कम होता रहेगा। लाहौर में कल से पानी की सतह कुछ कम हुई है, तो इसी तरह आने वाले दिनों में ये आखिर पानी गुजर जाएगा, जिंदगी रवाना रहेगी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो नया चूजा है वो जो लोग डालेंगे उनकी क्या पोजीशन रहेगी जब वो सेल करेंगे? बेहतर रहेगी, उन्हें डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? आपका तजिया क्या कहता है? अभी तो देखें मियाँ साहब, जो नया चूजा डालेंगे वो तो सामने जो नज़र आ रहा है वो तो बेहतरी होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो ये जो सैलाब आया है, ये जो शॉर्टेज हुई है, इतनी जल्दी जाने वाली तो नहीं है ना। लेकिन काफी इसके ज्यादा- असरात जो है ना मौजूद रहते हैं, बीमारियां मौजूद रहेंगी। बिल्कुल ये डिजीज़ का प्रॉब्लम होगा। देखें जो सैलाब की जो है शेड में जो प्रॉब्लम है सारा आगे ये काफ़ी देर टाइम तक चलता रहेगा प्रॉब्लम जो है ना। बहरहाल जी, निज़ाम ज़िंदगी है, चलता रहता है, जो दुनिया में आता है उसने जाना भी होता है, इस तरह की आफतें भी आती रहती हैं। इसके बावजूद हम कारोबार ज़िंदगी जारी रखते हैं। आज के मुताबिक जो हमारे दोस्तों की राय है और मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं, उसके मुताबिक चिकन की पोजीशन जो रेट की पोजीशन है वो बेहतर रहेगी और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होती जाएगी। उसकी वजह यही है कि शादियाँ भी हैं, वो भी तयशुदा शादियाँ जो हैं वो उसको सैलाब उसके आड़े नहीं आ रहा, लोग किसी न किसी तरह उसको मैनेज कर रहे हैं। शादियाँ काफ़ी तादाद में हैं, शॉर्टेज ऑलरेडी है, और इस सैलाब की वजह से इसकी जो डिमांड है आने वाले दिनों में उसमें इजाफा होगा, ना कि कमी होगी, उसमें इजाफा मुतवक्को है। तो रेट की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं हमारा तजिया जो है ना वो कोई हतमी नहीं होता, उसमें किसी किस्म की भी कमी पेशी हो सकती है, गलती का एहतमाल भी होता है, और पोल्ट्री में तो कोई बात हतमी तौर पे कही नहीं जा सकती। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि हमारा तजिया सुने ज़रूर, लेकिन फ़ैसला अपनी स्वाबदीद के मुताबिक करें। आप अपने माल के माल को मुख्तार हैं, आप कोशिश करें कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करें। अल्लाह ताला आप सबका हमका हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।